हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ASG आई हॉस्पिटल्स मीट दी एक्सपर्ट, जो कि प्लॉट नंबर 9B मल्हार सिनेमा रोड B ब्लॉक सराबा नगर लुधियाना में स्थित है। ASG आई हॉस्पिटल अपने इलाके में नहीं, पंजाब में नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ पर आज के टाइम की हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पर कैटरेक्ट, आई डिजाइन लेसिक 2.0 HD, कॉर्निया, ग्लूकोमा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना डिटैचमेंट, स्किंट, एम्ब्लोपिया, ICL और अलग अलग तरीके की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ का स्टाफ बहुत ही मेहनती और तजुर्बेकार है। दूर दूर से पेशेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। हमारी टीम ने यहाँ के सेंटर मैनेजर इंदु गिल जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें इस हॉस्पिटल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और इसके साथ साथ हमारी टीम के द्वारा हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट्स को विजिट किया गया। आइए लेकर चलते हैं आपको ASG आई केयर लुधियाना। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं ASG आई केयर, एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत थोड़े समय में ही केवल लुधियाना में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में अपना जो वर्क के साथ लोगों के दिलों को जीता हुआ है। अगर हम बात कर लें किसी भी तरह के ऑपरेशंस की बात कर लें, चिट्टे मोती की बात कर लें, लेज़र की बात कर लें, तो हर तरह का ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे आप लोग ले सकते हैं। हम देखते हैं, ये है रिसेप्शन एरिया। यू कैन सी बिलिंग, फॉलो अप रजिस्ट्रेशन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। क्या कहना चाहेंगे? Good evening sir, my name is Sarika Baba. I am TPA coordinator. और अभी हम बात करेंगे एक स्मार्ट से नौजवान के साथ। बेटा हेलो। Hi sir, myself Anmol Singh and I am Senior Executive Accounts and Store. मैडम वेलकम। Hi, myself Bhavna. I am here TPA coordinator. आप देख सकते हैं कि हर चीज़ के लिए TPA कोऑर्डिनेटर की जो भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, उसको अप्लाई करने के लिए अलग से सेल बना रखा है, जिसमें आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ है, कोई और चीज़ है, तो TPA इनका अलग से अटैच है। अभी हम बात कर रहे हैं इंदु गिल जी के साथ, जिन्होंने अभी अभी यहाँ का कार्यभार संभाला है। इंदु जी, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सर। माय नेम इज़ इंदु गिल, आई एम सेंटर मैनेजर ASG हॉस्पिटल से। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि जब ASG का नाम आता है तो लोगों के मन में एक श्रद्धा सी पैदा होती है। उनको लगता है कि अगर हम ASG में जाएंगे तो हमारे साथ कोई भी ब्लैंकिंग नहीं होगी किसी तरह की। उनको लगता है कि हम लोग इस जोन में रहेंगे और जो भी हमारा ट्रीटमेंट होना है वही होगा, कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं होगा, और उसमें हमारे चार्जेज भी हैं जो वो भी रीज़नेबल लगेंगे। डेफिनेटली सर, हमारे जितने भी चार्जेस हैं वो बिल्कुल ही कमर्शलाइज नहीं हैं, बहुत ही रीज़नेबल चार्जेस हैं। इवन रिक्शे वाला भी यहाँ आके अपना सफ़ेद मोतिये की सर्जरी करवा सकता है, इतने हमारे चार्जेस रीज़नेबल हैं। ठीक है जी। और बहुत सारी सेवाएं हैं हमारे पास, एक ही छत के अंदर हमारे पास सारी सेवाएं मौजूद है यहाँ पे। जैसे हमारे पास रेटिना स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर जयेंद्र एलावादी, और हमारे पास स्क्विंट सर्जन हैं डॉक्टर सुमित गुप्ता हैं, कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर एकता गुप्ता हैं। तो मतलब कि आपको एक ही रूफ़ के अंदर, एक ही छत के नीचे आपको सारी सेवाएँ मौजूद मिलेंगी। इधर उधर भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास अपनी फार्मेसी है और अपना हमारे पास ऑप्टिकल स्टोर भी है जी। मैडम, अगर हम बात कर लें यहाँ की मशीनरी की, तो यहाँ वर्ल्ड क्लास मशीनरी इंस्टॉल की गई है, जो कि लुधियाना में एक मील पत्थर है। जिसमें हम बात करें कि लुधियाना में सबसे जो लेटेस्ट मशीनरी है वो ASG ने यहाँ इंस्टॉल की है, और रेट्स हैं जो वो बिल्कुल गाँव की तरह। क्या कहना चाहेंगे? जी डेफिनेटली सर, हमारी जो सारी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे आप लेसिक की टेक्नोलॉजी ले लीजिए, हमारे पास आई डिज़ाइन है, इट्स 2.0 HD वर्जन है हमारा, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फिर चाहे हमारी OCT मशीन हो या हमारा लेसिक यूनिट हो या हमारी अदर जितनी भी मशीन्स हैं, बिल्कुल लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी की हैं। और अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जो चार्जेस हैं, जो कॉस्ट है, वो बिल्कुल रीज़नेबल है। मैडम, अगर हम बात कर लें, यहाँ डे केयर सर्जरीज़ हैं और बंदे को सुबह आता है शाम को चला जाता है, बड़े बड़े कट्स नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ जो भी पेशेंट्स आते हैं वो सुबह आते हैं और शाम को अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पर एक दिन में ही मतलब जो है टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा नहीं है इधर। डेफिनेटली सर, जो हमारी कैटरैक्ट की सर्जरीज़ हैं वो नॉर्मली कैटरैक्ट में 3 से 4 घंटे ही हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, इससे ज़्यादा भी नहीं रुकना पड़ता है। और जो हमारी कैटरैक्ट की सर्जरी है वो तो बहुत ही कम समय की होती है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे 2 से 3 घंटे पेशेंट को रखते हैं ताकि वो बिल्कुल अपना ईज़ आउट हो जाएं, बिल्कुल उनके वाइटल सारे नोट कर लें। पेशेंट को हम बिल्कुल कंफर्टेबल करके फिर भेजते हैं ताकि घर जाते समय उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हमें यहीं पता चल जाए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हमें यहीं पता चल जाए। मैडम, आपका धन्यवाद
हमें समय देने के लिए। और हम चाहेंगे कि एएसजी जैसे सेवा कर रहा है, आज से 5 साल पहले हमने कवर किया था 18 में जब ये शुरू हुआ था, और 5 साल में जैसे आप लोगों ने सेवाएं की हैं और सारे वर्ल्ड में जो है इसकी खुशबू फैलाई है, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, कैसा एक्सपीरियंस है आपका एएसजी के साथ? सर, मैं एएसजी में फ़र्स्ट टाइम आया था आज से 4 महीने पहले। तो आई गॉट रेफरेंस फ्रॉम वन ऑफ माई कोलीग्स, आई एम इन पंजाब नेशनल बैंक। तो तब मैंने यहाँ पे चेक कराई थी अपनी आँखें, तो आई गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्डिंग टू दैट, टुडे आई हैव कम अगेन टू दिस हॉस्पिटल विद माई वाइफ। So very wonderful experience, sir. So the services being provided here are top class. We are satisfied with the service provided. बेटा, फीलिंग कैसा लगा आपको हॉस्पिटल में आकर? अच्छा लगा। नर्सिंग रूम है जिसमें हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन्स हैं। ये सीसीटी मशीन है, टोपोग्राफी है, और इस साइड हमारे आई डिज़ाइन है, रिफ्रैक्टिव स्टूडियो है जो हम लेसिक करते हैं। वो बेसिक इन्वेस्टिगेशन, हमारी जो एडवांस इन्वेस्टिगेशंस एक्चुअली वो यहीं से शुरू होती हैं। हमारा बी स्कैन है, हमारा एक्सेल लेंथ हम यहीं पे करते हैं। पेशेंट के सैंपल, ब्लड टेस्ट जो भी लेना वो हम यहीं पे शुरू करते हैं। We are seeing this is a consultant chamber. What do you say about this chamber? ये चैम्बर डॉक्टर जयेंद्र अलाहाबादी का है। ही इज़ अ रेटिना स्पेशलिस्ट एंड ही इज़ ऑल्सो रिफ्रैक्टिव सर्जन ऑल्सो। कैटरेक्ट सर्जरीज भी करते हैं, बट बेसिकली इनका जो मेन प्राइमरी मेजर है वो रेटिना स्पेशलिस्ट है। रेटिना की सारी सर्जरीज, VR सर्जरीज डॉक्टर जयेंद्र अलाहाबादी ही करते हैं, और ये हमारे सेंटर के हेड भी हैं। एक इन्वेस्टिगेशन रूम है जी। ये FFA मशीन है। बेसिकली जिन पेशेंट्स की नसें, आँखों की जो नसें हैं वो ब्लॉक होती हैं, तो हम इसी मशीन से टेस्ट करते हैं। FFA कहते हैं उसको, एंजियोग्राफी, आँखों की एंजियोग्राफी। उससे हमें पता चलता है कि किसकी पेशेंट की आँखों में, नसों में जो है कितनी ब्लॉकेज है। ये हमारी OCT मशीन है जिसमें हम OCT करते हैं। रेटिना, पीछे पर्दा चेक करना हो, मैकुला चेक करना हो, तो वो हम इसी अपनी एडवांस मशीन पे करते हैं। वर्कअप एरिया है। सबसे पहले जब पेशेंट की फ़ाइल बनती है तो सबसे पहले पेशेंट इसी एरिया में आता है। यहाँ पे हम AR करते हैं, पेशेंट का नंबर चेक करते हैं। उसके बाद हम, ये हमारी नाइडेक की मशीन है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। देन वी हैव NCT मशीन जहाँ पे हम आंखों का प्रेशर चेक करते हैं। किसी IOP है तो वो इसी मशीन पे चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे और 2 ऑप्टम्स हैं, बहुत ही होनहार ऑप्टम्स हैं। ये रिफ्रैक्शन करते हैं, और इसी एरिया में मेजर जो है वर्कअप शुरू होता है पेशेंट का, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो लेसिक इन्वेस्टिगेशन कराने आया हो, कैटरैक्ट इन्वेस्टिगेशन हो या ग्लोकोमा हो। सो बेसिक वर्कअप हमारा यहीं से शुरू होता है। फर्स्ट फ्लोर एरिया है जहाँ पे हमारा ऑप्टिकल्स है। इस तरफ हमारा ऑप्टिकल्स है, ऑप्टिकल एरिया है। बिल्कुल हर तरह का ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं, हर तरह का ब्रांड अवेलेबल है ऑप्टिकल्स में। स्पेक्स आप जो भी लेना चाहें, ठीक है। इस तरफ हमारा फार्मेसी एरिया है। सारी आइज से रिलेटेड जो भी मेडिसिन है वो यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। सुमित गुप्ता का केबिन है जो हमारे स्क्विंट स्पेशलिस्ट हैं, ऑक्यूलोप्लास्टी सर्जन है। अभी आप उनसे बात करेंगे। अभी हम बात करें डॉक्टर सुमित गुप्ता जी के साथ, जो यहाँ स्क्विंट स्पेशलिस्ट हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित गुप्ता है। मैं पिछले 5 साल से AFG आई हॉस्पिटल लुधियाना में काम कर रहा हूँ एज अ कंसल्टेंट ऑफ कैटरेक्ट, लेसिक, स्क्विंट एंड ऑक्यूलोप्लास्टी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज़ें जो कभी सपना ही होती थी लोगों को, अगर हम ये स्क्विंट की बात करें तो काफ़ी लोग रह ही जाते थे, लेकिन आज जो है आपने इसके ऊपर निजात पा ली है। और आपने पहले से, जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा होता है बच्चा, जब उनको थोड़ा सा एविडेंट होना लग जाता है, तभी आप लोग इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, और उसको धीरे धीरे जो है ये चीज़ जो है पंजाब में बहुत ही कम हो गई है। स्क्विंट का मतलब होता है तिरछापन। ये कई बारी मतलब जन्म से ही आ जाता है या कई बारी कुछ सालों में कभी भी आ सकता है। पहले क्या होता था कि माँ बाप या सोसाइटी तिरछेपन को, बहंगेपन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। लोगों की शादियाँ भी ऐसी हो जाता, फ़र्क नहीं पड़ता था। बट पिछले 10-15 साल में काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है सोसाइटी में। उसकी वजह से लोग इस चीज़ का उपाय मांगना, उसकी वजह से जब पेरेंट्स को आजकल दिखता है कि उनके बच्चों की आंखों में कुछ भी बहंगापन लगता है, तो अब वो इग्नोर नहीं करते हैं, वो सीधा बच्चे को लेकर आते हैं। उसकी वजह से उनका डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बेटर मैनेज हो जाते हैं, और आजकल स्क्विंट इसलिए अच्छा कंट्रोल हो जाता है, दिखता भी कम है। डॉक्टर, यूर पेडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी के आप स्पेशलिस्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों की आप ही कवर कर सकते हैं?
देखो, पेडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है कि बच्चों की आंखों के संबंधी जो सारी बीमारियां उसका हल किया जाए। तो इसमें जो बच्चों की, देखो, सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है वो होता है चश्मे के नंबर, है ना। इसमें सबसे बड़ा पार्ट वही होता है, दूसरा पार्ट स्क्विंट होता है ना, और तीसरा छोटी दिक्कतें होती हैं जैसे ग्लूकोमा हो गया, जिसको काला मोतिया बोलते हैं, वो कई बार जन्म से होता है, या फिर कॉर्निया की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सारा इसमें कवर्ड हो जाता है अलॉन्ग विद अदर स्पेशलिटीज़। डॉक्टर स्मिथ क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ हर तरह की सर्जरी अवेलेबल है और कोई भी एक ही छत के नीचे जब भी पेशेंट आता है तो आप डॉक्टर्स की टीम है, आप लोग बच्चों के लिए और जो बड़े जो है स्किल्स के लिए और जो है स्पेशलाइजेशन है और अलग अलग स्पेशलाइजेशन है कि एएसजी एक सेंटर बन चुका है जिसमें हर तरह का इलाज होता है। देखो, एएफजी के जो मल्टीपल हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें ज़्यादातर सिंगल डॉक्टर नहीं होते, हमेशा ही 3 से 4 या ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम होती है। तो जब ये डॉक्टर्स की टीम होती है, जैसे अगर मैं इस सेंटर की बात करूँ एएफजी लुधियाना की, तो इसमें हम 3 डॉक्टर्स हैं। तो जो मेरे सर हैं डॉक्टर जयेंद्र, वो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं, वो पर्दे की बीमारियों को ज़्यादा स्पेशलिस्ट मतलब स्पेशलाइजेशन करी हुई है। जो मेरे साथ इधर मैडम बैठते हैं डॉक्टर एकता, वो कॉर्निया स्पेशलिस्ट हैं, जिनकी आँखों की जो काली पुतली होती है कॉर्निया, जो उनकी बीमारियां वो मैडम देखते हैं। मैं जैसे पेडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजी, स्ट्रैबिस्मस, स्क्विंट, ओक्लोप्लास्टी सब कवर करता हूं। तो बच्चों की जो भैंगेपन की प्रॉब्लम्स हैं या फिर पलक झुकी होती है कुछ लोगों की, तो वो सब कवर होती हैं। तो जब हम ऐसे एज अ टीम तीनों लोग काम करते हैं तो इसमें सारी बीमारियां ऊपर से नीचे तक आँख की कवर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हम हर बीमारी का इलाज एक ही छत के नीचे कर सकते हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि मेनली एक ही सर्जन होता है और वो कैटरेक्ट स्पेशलिटी होती है, ज़्यादातर चिट्टे मोतिया का ऑपरेशन ही किया जा रहा होता है हर जगह। और जो भी बड़ी बीमारियां होती हैं, कुछ भी और आ जाए, या तो उनके लिए स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है चंडीगढ़ से। और साथ में ये है कि सिर्फ इलाज के साथ जो और चीज़ें लगती हैं, जो दवाइयाँ लगती हैं, जो जांच इन्वेस्टिगेशंस लगती हैं, जांचें लगती हैं, पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता, तो वो पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। क्या मैसेज रहेगा आपका आज का सिनेरियो, जैसे जंक फूड्स इन कोरोना पीरियड, बच्चे सब सारे ऑनलाइन ही हो गए हैं और उनको इंटरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ा हुआ है मोबाइल्स का, क्या कहना चाहेंगे? जब से मोबाइल स्क्रीन्स हर घर पे हर हाथ में आ गई हैं, तब से ही बच्चों की बाहर जाके खेलने की दिलचस्पी कम होती जा रही है। ये पहले धीरे धीरे ट्रेंड आ रहा था, पर जैसे एकदम से कोविड के कारण लॉकडाउन लगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स एकदम से शूट अप हो गई। बच्चों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया, फ़ोन पे लग गए। धीरे धीरे संसार तो सारा रिकवर हो गया, कोविड भी काफ़ी कम हो गया, स्कूल सब खुल गए, बट बच्चों की वो आदतें ख़त्म नहीं हो रही है। लोग चिपक गए हैं आजकल फ़ोन से। अब जब बच्चे सारा दिन फ़ोन के ऊपर लगे रहते हैं तो उनकी आईज़ थक जाती हैं, उनके चश्मे के नंबर बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, माइनस के नंबर आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और वो मोटे भी होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि अब वो चलना फिरना बंद कर देते हैं। जो बच्चे पहले बाहर जाके शाम को 2 घंटे खेल के आते थे, वो अब फ़ोन पे बैठ के खुश है। इस चीज़ को कंट्रोल करना ज़रूरी है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण बहुत बीमारियां बच्चों में आएंगी, जो कि आज से 25-30 साल बाद दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। और जो इस बीमारी को रोकने का मेथड सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चों को समझाएं, बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे, बच्चे अपने मम्मी पापा को ही कॉपी करते हैं। अगर हम एज बीइंग पेरेंट्स अगर अपना स्क्रीन टाइम एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ किड्स कम कर दें, बच्चों के सामने हम अपने फ़ोन्स को यूज़ ना करें, तो उससे भी बच्चे बहुत प्रभावित होंगे और वो अपने आप स्क्रीन टाइम कम करते जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी सो मच। कि डॉक्टर एकता गुप्ता का चैम्बर है, जो हमारे कॉर्निया स्पेशलिस्ट है एंड लेसिक एंड कैटरेक्ट सर्जरीज भी करते हैं जी। अब हम 2nd फ्लोर पे हैं, जहाँ पे हमारा ओटी एरिया है। ये हमारा वार्ड एरिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा वार्ड बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है बिल्कुल, और हम हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं यहाँ पे। ओटी यूनिट है, ये हमारा लेसिक यूनिट है, यहाँ पे हमारी सारी रिफ्रैक्टिव सर्जरीज होती हैं, और इधर भी हमारा प्राइवेट वार्ड है। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि जिस हॉस्पिटलिटी के लिए एएसजी का नाम है, कि लोग बोलते हैं कि जब भी हम एएसजी में जाते हैं तो बहुत ही हमें लाइट फेसेस और बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर मिलता है, क्या कहना चाहेंगे कि अभी आपके साथ सारा स्टाफ है, क्या कहना चाहेंगे? सर, किसी भी काम की तरक्की या किसी भी हॉस्पिटल या कोई भी जगह की तरक्की, उसकी हमेशा एक अकेले बंदे से नहीं होती है, हमेशा टीम से होती है। एंड वी ऑल आर ASGNs, और हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं जब भी कोई पेशेंट आता है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, बिल्कुल कंफर्टेबल फील करे, और यहाँ से जो भी उनको ट्रीटमेंट मिलता है वो खुश होकर यहाँ से जाएँ। जोन है, ई जोन है, जो भी यहाँ पर आता है
जैसे आप सुबह काउंसल करते हैं अपने स्टाफ को कि जो भी आना है हमारे पास पेशेंट नहीं आना है, उसकी आंखों में प्रॉब्लम की वजह से आना है। हम लोगों ने, वो लोग कई बार गांव से आते हैं, थके होते हैं, कई बार परेशानी में भी आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने अपना फेस इंप्रेशन बहुत ही लाइट रखना है। अगर थोड़ा गुस्सा में आ जाए कोई तो भी हमने उसको ईज जोन में लेकर जाना है। क्या कहना चाहिए? देखो, जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम या बीमारी के साथ ही आता है। थोड़ा सा परेशान तो हर कोई पहले ही होता है। तो जैसे कहते हैं कि आधी बीमारियां तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं अगर ढंग से समझा दिया जाए हर चीज़ को। ट्रीटमेंट तो बाद में शुरू होता है, फाइल बनने से देखने तक, बैठने को जगह हो, थोड़ा एटमोसफियर ठीक हो, एनवायरनमेंट ठीक हो, गर्मी में AC चले हो, उतने में ही आधा लोड दिमाग के ऊपर कम हो जाता है। फिर उसके बाद वेटिंग टाइम कम रखते हैं कि जब पेशेंट जल्दी दिखा दिया जाए और जल्दी उसका सारे जो भी इन्वेस्टिगेशंस होने हैं वो कंप्लीट हो जाएं। इवन जो सर्जिकल टाइम्स होते हैं, जो सर्जरी की डेट्स होती हैं, वो भी बहुत प्रलॉन्ग नहीं होती हैं, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड नहीं करना पड़ता। तो इस सब से और पेशेंट के ऊपर जो ईज़ रहती है, कंफर्ट रहता है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। हमारा सारा स्टाफ बहुत सपोर्टिव है, शुरू से लेकर एंड तक। जो आप सारी टीम देख रहे हैं पीछे, इनके बिना ये हॉस्पिटल नहीं चल सकता। सिर्फ कोई भी अगर ये बोलता है कि एक बंदे से हम सारा काम चला सकते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल।